जी 24 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है और दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी। सब कुछ पढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है, कोई ये नहीं बता रहा है कि भाई कॉपी को कैसे लिखना है या शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। अगर शुरुआत ही गड़बड़ हो गई तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा सारा कॉपी। इसमें हमें क्या भरना है, क्या नहीं भरना है और क्या छोड़ देना है, तो इन सारी चीजों पे हम आज बात करने वाले हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल जी, वालेकुम सलाम, राम राम, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया जी। 24 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है और दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी। दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी। सबसे पहले सारे टीचर ने सब कुछ पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है, कोई ये नहीं बता रहा है कि भाई कॉपी को कैसे लिखना है। स्टार्टिंग कहते हैं कि भैया शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। अगर शुरुआत ही गड़बड़ हो गई तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा सारा कॉपी। कॉपी तुम कितना अच्छा लिख दो, पूरे क्वेश्चन कर डालो, लेकिन अगर आपने कॉपी को अच्छे से नहीं लिखा, कॉपी को अच्छे से नहीं भरा और कॉपी को स्टार्टिंग में तुमने गोचा पोची या गंधेलपन मचा दिया, तो सारा तुम्हारा लिखना, पेपर देना सब खराब हो जाएगा। तो आज हम बताने वाले हैं कि कॉपी को कैसे लिखना है और कॉपी को क्या क्या गलतियां कॉपी लिखते समय नहीं करना है, ये विशेष ध्यान देना, वरना तुमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम बहुत ज़्यादा पढ़ के तो जाओगे, लेकिन अगर लिखने का तरीका तुम्हारे पास नहीं है तो तुमको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नंबर तुम्हारे बहुत ज़्यादा काटे जा सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें इसके स्टार्टिंग में, क्योंकि कॉपी जो तुम्हें मिलेगी वो इसी तरह से होगी, तो इसमें हमें क्या भरना है, क्या नहीं भरना है और क्या छोड़ देना है, तो इन सारी चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, बहुत ज़्यादा आपका टाइम हम नहीं लेंगे। इस समय सबके स्कूल में प्रैक्टिकल हो रहा होगा या बहुत सारे स्कूल में प्रैक्टिकल हो गए होंगे। जिसके स्कूल में प्रैक्टिकल हो गए हैं प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, और किसके किसके स्कूल में हो रहे हैं तो उसको भी बता दीजिए, ताकि हम जान सके कि कहाँ कहाँ के लोग हमारे पास हैं और कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिकल डेट जो आई थी उसी डेट पे हो रही है या आगे पीछे करके बच्चों को परेशान किया जा रहा है। ये थोड़ा सा हमें नॉलेज चाहिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका अनुक्रमांक कुछ भी हो सकता है। ये आपके कॉपी का फ्रंट यानी स्टार्टिंग का पेज होगा। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ सीधे आ जाना है और सीधे आ जाना है। यहाँ पे लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। अनुक्रमांक मतलब तुम्हारा जो रूल नंबर होगा उसको उठाना और यहाँ पे लिख देना। मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं 8 4 3 2 8 7 5 6। ये दिया गया है अनुक्रमांक अंकों में, तो हमने यहाँ पे अंकों में लिखा है। फिर यहाँ पे है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। अब शब्द बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो तुम इकाई, दहाई, सैकड़ा, लाख, करोड़ में नहीं लिखना है तुम्हें यहाँ पे नंबर वाइज लिखना है। जैसे यहाँ पे है 8 है तो यहाँ पे लिख देना है सिर्फ 8, ऐसे 8 4 3 2 फिर 8 है ना, 8 फिर 7, ऐसे लिखते चले जाना है। मतलब तुम्हें यहाँ पे नंबर वाइज यानी शब्दों में इसको कुछ इस तरह से लिखना है। जितने नंबर होंगे, जितने डिजिट होती हैं उनको ऐसा नहीं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 17 लाख, 2 लाख, अरब, करोड़, ऐसे कुछ भी मत करना, वरना तुम लिखते लिखते परेशान हो जाओगे और तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारे पास विषय है। विषय जैसे हमारे पास क्या है जी, रसायन विज्ञान, तो हमने यहाँ पे डाल दिया रसायन विज्ञान। क्या डाल दिया? रसायन विज्ञान डाल दिया हमारे पास। और एक बात का विशेष ध्यान देना, एकदम क्लीन रखना और बहुत सोच के लिखना, हलबुली मत करना। यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, मतलब एक बार गोची पोची नहीं होना चाहिए, ये दिमाग के अंदर डाल दो। लिखेंगे किस कलर से? नीली कलर से। लाल कलम पूरी जिंदगी कॉपी में यूज ही मत करना, वरना टोटल तुम्हारे नंबर कट जाएंगे और तुम खत्म हो जाओगे। प्रश्न पत्र यहाँ पे लिखा होता है कि प्रश्न पत्र में क्या लिखना है सर? प्रश्न पत्र में सिर्फ केवल लिखना होता है, हमें केवल केवल लिखना होता है, केवल। अब यहाँ पे आता है सर ये प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र मतलब होता है तुम्हारा पेपर जो होता है, पेपर। पेपर पर अंकित संकेतांक, संकेतांक का मतलब होता है पेपर का कोड। जैसे बहुत सारे पेपर होते हैं तो पेपर के ऊपर उसका कोड लिखा होता है। जो पेपर होता है उस पेपर के ऊपर एक कोड लिखा होता है, हम दिखाते हैं आपको। जैसे हमारे पास ये कॉपी है ना, ऐसे कॉपी हमारे पास है, तो इसके ऊपर क्या लिखा होता है? एक कोड लिखा होता है पेपर में।
कॉपी में नहीं, पेपर में कोड लिखा होता है। जैसे पिछली बार पूछा गया था, हमारे कहा GH, ऐसे GH 347, तो 347 तुमको लिख देना है यहाँ पे। जो भी पेपर कोड रहेगा ऐसे हम 347 लिख देंगे, उसके पेपर में लिखा होगा जो तुम्हें पेपर मिलेगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ परीक्षा का दिन, मान लो अगर दिन शुक्रवार है तो हम शुक्रवार डाल देंगे, ऐसे शुक्रवार, बात खत्म, ठीक है जी। जो भी दिन रहेगा, परीक्षा का तिथि, परीक्षा का तिथि मतलब तारीख होता है, तारीख कितना है, मान लो हमारे पास 28, तो हम 28 डाल दिए। हमारे पास कौन सा महीना चल रहा है यहाँ पे, अगर फरवरी चल रहा है तो दूसरा महीना चल रहा है, और 2024 डाल दिया। और पाली कह रहा है, पाली कह रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हो सेकंड पाली, लिख सकते हो यहाँ पे सेकंड पाली, सेकंड पाली या द्वितीय पाली बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पाली या द्वितीय पाली, या द्वितीय पाली, सेकंड या द्वितीय। यहाँ पे अगर सेकंड नहीं हो सकता लिख सकते तो द्वितीय लिख सकते हो, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। उसके बाद केंद्र का नाम, मान लो तुम्हारा स्कूल किस स्कूल में गया है, तुम्हारा सेंटर किस स्कूल में गया है, अगर सेल्फ होगा तो वहाँ पे उस स्कूल का नाम लिख दोगे। और अगर कहीं और दिया गया होगा तो मान लो तुम्हारा स्कूल मान गया माधवलाल इंटरमीडिएट कॉलेज, तो हम लिख दिया यहाँ पे माधवलाल, माधव लाल इंटरमीडिएट कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया और हमारा ये काफी पूरी तरह से लिख उठेगा। उसके बाद इतना करने के बाद तुम्हें इधर कुछ भी नहीं करना है। यहां पे लिखा है परीक्षा कक्ष संख्या, परीक्षा कक्ष संख्या, जिस कक्ष में तुम बैठे होगे ना, 2 3 4 5 यहाँ पे लिखा होगा, तो उसको तुम फट से यहाँ पे रूम नंबर मान लो लिखो, बैठे हो तुमने 0 नंबर 2 में बैठा हो तो 2 लिख देना यहाँ पे 02, ठीक है। उसके बाद है कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व हस्ताक्षर, इसमें तुम्हें कुछ नहीं लिखना है। इसमें तुम्हारा जो कक्ष निरीक्षक मतलब जो तुम्हारे कमरे में, जो तुम्हारे रूम के अंदर जिनकी ड्यूटी लगी होगी वो आएंगे, इस पर वो सिग्नेचर करेंगे, ठीक है भाई, नीली कलर से करेंगे। और सारी चीजें तुम्हें ब्लू कलर से करना है, मतलब नीले रंग वाली कलम से लिखना है, ये दिमाग के अंदर डाल लो। क्लियर मेरी बात है जी। अब बात आती है सर कॉपी का फिर कैसे लिखेंगे। अब बहुत सारे बच्चों का एक डाउट होता है, मान लो तुम्हें पहला प्रश्न नहीं आ रहा है, समझना मेरी बात को, तो क्या मैं सीधा चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे, अगर चौथा वाला आ रहा है तो क्या लिख सकता हूँ, तो देखो भाई लिख सकते हो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना कि सीक्वेंस से लिखोगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छा मिलेगी, क्योंकि जितना ज्यादा तुम कॉपी जो चेक करेंगे लिखने के बाद, जो तुम्हारी कॉपी चेक करते हैं बोर्ड ऑफिस में, जितना उनको झिलाओगे उतना वो तुम्हें कम नंबर देंगे। तुम्हारा अगर एक सीक्वेंस लिखा होगा, एक सीक्वेंस से सारी चीजें हुई रहेंगी तो तुम्हें वहां पे नंबर ज्यादा मिलेगा। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पेज पे, स्टार्टिंग करते हैं। जैसे हमारे पास ये प्रश्न है, अब हमको ऐसे प्रश्न उत्तर संख्या नंबर 1 डालना है। अब इसको तुम सजा सकते हो, कितना सजा सकते हो अच्छे से, ये आप पे डिपेंड करता है। आप आराम से क्या करो, यहाँ पे सजा दो, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्या करो, यहाँ पे आराम से सजा दो, खूब बढ़िया से सजा दो, बिना किसी प्रॉब्लम के सजा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, समझे, सजा दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या नंबर का है, तो जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है, तो बहुविकल्पीय में का है, यहाँ पे उत्तर लिखोगे, यहाँ पे तो यहाँ पे सीधा उत्तर लिख दोगे, ब्लैक से लिखना, ब्लैक स्केच लिख सकते हो, यहाँ पे तुम ब्लैक के स्केच के अलावा ब्लैक कलर की कलम ले सकते हो, जो भी इच्छा है तुम्हारे, यहाँ पे उत्तर लिख देना। और उत्तर में जो भी ऑप्शन सही हो, मान लो हमारे पास दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरे का जो भी है यहाँ पे लिखना है तो लिख दो यहाँ पे, है ना, ऐसे जो भी स्टार्ट हो यहाँ पे, दूसरे का H2O, हमने H2O लिख दिया, ऐसे बात हो गई खत्म। तो इस तरह से तुम्हें कॉपी को लिखना है। कोशिश ये करना कि तुम्हें पूरी अच्छी से, और देखो एक तरफ तो उसमें लाइन खींची गई रहेगी, एक तरफ लाइन नहीं खींची रहेगी, तो अगर एक तरफ लाइन नहीं खींची गई है तो तुम एक ही लाइन खींचना एक तरफ, इससे तुम्हारा पेज छोटा हो जाएगा। अब एक बीच में मत खींच देना कि तो खत्म हो जाए, इससे तुम्हारा पेज छोटा हो जाएगा, और यहाँ से जब यहाँ तक लिखोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इससे तुम आसानी से कॉपी भरने में तुम्हें बहुत मदद मिल जाएगी। मतलब ये है कि जब आपने इधर पहले लाइन खींची गई है, इधर थोड़ा सा इसके ग्राफ को कम कर दिया, जब ग्राफ को कम कर दिया तो तुमको वहाँ पे कॉपी को जल्दी जल्दी भरी जाएगी। फिर आप क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा दूर दूर लिखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए आराम रहेगा। जैसे और क्वेश्चंस लिखना हुआ यहाँ पे, हमने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 2, हम उत्तर डाले, मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे उत्तर कि बिलियन किसे कहते हैं, तो हमने इसको ब्लैक रंग से लिख दिया, इससे जी उत्तर हम लिखा है यहाँ पे ब्लैक, ठीक है, उत्तर का
तो तुमने कहा कि बिलियन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले करो बिलियन। तो तुम जितना अच्छा यहाँ पे बना पाओ, यहाँ पे देखो बिलियन, हेडिंग लगा दो, पहले हेडिंग लगा दो यहाँ पे बिलियन। उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 या 2, नीचे लिखो 2 या 2 से हाँ अधिक, अधिक 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थों से, है ना, पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कह देते हैं। तो इस तरह से तुम लिख दोगे, तो जितना अच्छा यहाँ पे लिख दोगे उतने ही अच्छे तुम्हारे काम हो जाएंगे। ठीक है, इतना करना है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हमने जब कॉपी करवाया था, जब क्लास करवाई थी, तो वो कॉपी में ही कुंजी बैच वाले हों या कुंजी बैच वाले ना हों, इसी तरह कॉपी बोर्ड ऑफिस से ला के, अपने स्कूल से ला के वो उस कॉपी में ही लिखा है। कमेंट करके बताना। और वाइबा कहाँ कहाँ हो चुका है, प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताना, और कहाँ कहाँ नहीं हो गया है, और क्या सबका प्रवेश पत्र मिल गया है क्या, और प्रवेश पत्र अगर नहीं मिला है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आपकी प्रॉब्लम और सुझाव हमारा। अगली क्लास कौन सी आने वाली है, इस पर कमेंट करना, अगली कौन सी क्लास चाहते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब लेकर हम आने वाले हैं आपके नेक्स्ट वाले सेशन में। ठीक है, रेडी रहिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कॉपी भरना सबसे बड़ा टास्क होता है, और साफ सफाई से हो सकता है मेरे से भी अच्छी बहुत बच्चों की यहाँ पे राइटिंग होती होगा, तो यहाँ पे प्लीज़ मेरे से ज़्यादा अच्छा लिखना तुम। ठीक है भैया, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सभी को, बहुत ज़्यादा प्यार।